प्रिय विद्यार्थियों, मैं व्याख्याता मंजुल मयंक दीक्षित, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। कल हमने या पिछले चैप्टर में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और समझा था कि ब्रिटेन का संविधान क्यों विचित्र है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के टॉपिक में हम ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं या जिन्हें हम ब्रिटेन के अभिसमय कह सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है या महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए तैयार करेंगे। ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय को पढ़ने के लिए हम इसे 5 बिंदुओं में बांटेंगे, जिसमें से नंबर 1 है ब्रिटिश संविधान की परंपराएं या अभिसमय, इसका क्या अर्थ और परिभाषा है। नंबर 2 कानून और परंपराओं में अंतर या अभिसमयों में अंतर क्या है। फिर अभिसमयों के प्रकार या परंपराओं के प्रकार, किस किस प्रकार के अभिसमय इंग्लैंड में चलते हैं या परंपराएं हैं। नंबर 4 इम्पोर्टेंट चीज़ है परंपराओं का पालन क्यों होता है। आखिरकार परंपराओं को इतनी मान्यता इंग्लैंड में क्यों मिली हुई है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। 5वां है संवैधानिक अभिसमयों का तुलनात्मक विश्लेषण। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों का अध्ययन करेंगे। एक महान विचारक राजनीति विज्ञान के, उन्होंने अभिसमयों के बारे में या संवैधानिक परंपराओं के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन कहा है और कहा है कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। उनका कहने का अर्थ है कि जो परंपराएं हैं वो कानून के सूखे ढांचे पर, जिस प्रकार से एक कंकाल होता है और जब तक उसके ऊपर कोई मांस ना हो, कोई त्वचा ना हो, स्किन ना हो, तो वह देखने में क्रूप लगता है या निर्जीव सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो परंपराएं हैं या अभिसमय हैं या रीति रिवाज है, वो कानून के ढांचे पर या कंकाल पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं और उसे कानूनी संविधान को एक कार्यरूप देती है जो प्रगतिशील समाज के अनुरूप चलता रहता है। इस परिभाषा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में अभिसमय या संवैधानिक परंपराओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदतों का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथाओं और परंपराओं का होता है। जैसा कि हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में परंपराएं, प्रथा, रीति रिवाज, हम उनका अनुसरण करके ही आगे जीवन को चलाते हैं, चाहे वो किसी भी जीवन के किसी भी चरण में हो। जीवन के हर चरण में हमें परंपराओं या रीति रिवाजों का पालन करते हैं और उन्हीं रीति रिवाजों को धीमे धीमे कानून का रूप भी दे दिया जाता है। इंग्लैंड में भी ये एक प्रमुख विशेषता है कि इंग्लैंड में रीति रिवाजों या अभिसमयों का पालन कानून की तरह ही किया जाता है। या कह सकते हैं कि इंग्लैंड के मानवीय स्वभाव में ये ढल चुका है कि हमें अभिसमय या रीति रिवाजों का कानून की तरह ही पालन करना चाहिए और इन्हीं अभिसमयों और रीति रिवाजों के आधार पर उनका संविधान आराम से या सावधानीपूर्वक निरंतर सक्रिय रहता है। पुराने संविधानों और भूतकाल के प्रति अतीव सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं एवं परंपराएं बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं। अन्य दूसरे देशों में भी प्रथाओं, रूढ़ियों के द्वारा संविधान के विकास एवं विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान में
परंपराओं और अभिसमयों का अधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लिखित अंश अत्यंत कम है तथा इसका मूल स्रोत संवैधानिक प्रथा ही है। यानी कि ब्रिटेन के संविधान को जो अलिखित रूप दिया गया है वो इन्हीं संवैधानिक प्रथाओं के कारण है। इन्हीं संवैधानिक प्रथाओं के कारण ही यह अलिखित माना जाता है और इसके संविधान का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण सफलतम प्रयोग भी होता रहता है। व्यक्ति अपने आप ही इन वैधानिक प्रथाओं का पालन करते हैं और लिखित कानून की तरह ही उनका पालन करते हैं। दूसरी तरफ लिखित संविधान वाले देशों जैसे अमेरिका है, भारत है या अन्य देश है, उनमें भी अनेक संवैधानिक प्रथाओं का चलन हो चला है। वर्तमान में लिखित संविधान के साथ साथ यदि वैधानिक परंपराओं की अपेक्षा की जाए तो भारत और अमेरिका के संविधानों का अध्ययन सही रूप से नहीं हो पाएगा। प्रथाओं पर केवल ब्रिटिश संसद का अधिकार नहीं है, जैसा कि विलियम ने कहा है, जहाँ भी शासन शक्ति विभिन्न व्यक्तियों में अथवा संस्थाओं में निहित हो, वहाँ इन परिपाटियों अथवा वैज्ञानिक परंपराओं का विकास प्रत्येक काल और प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। परंतु हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं कि अन्य देशों में चाहे कितनी भी परंपराओं का पालन व्यक्ति करता हो, लेकिन इंग्लैंड में इन परंपराओं का पालन सदैव ही होता आया है। इसलिए ब्रिटेन में संवैधानिक परंपराओं और अभिसमयों का अत्यधिक महत्व है। वस्तुस्थिति यह है या वास्तविकता यह है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं हो सकता है और ब्रिटिश शासन विधान एक अस्थिपंजर जैसा है और परंपराएं उसमें मांस के समान कार्य करती है। परंपराएं संविधान को बदलती हैं, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल डालती हैं। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं या अभिसमय महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन्होंने संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया है। जहां संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी परंपरा ने तुरंत आगे बढ़कर वह उलझन दूर कर दी। परंपराओं के महत्व का कारण यह भी है कि इनके कारण ब्रिटेन का संविधान अत्यंत सरल या लचीला हो गया है। हैरिसन के अनुसार संविधान के इसी लचीलेपन के कारण ही यह शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है, कई संकटों का सामना कर पाई है और निर्बाध रूप से आगे बढ़ती गई है। इसलिए परंपराएं या अभिसमय या संवैधानिक परंपराएं इंग्लैंड का एक नींव है या अहम हिस्सा है और उसके बिना इंग्लैंड के संविधान का अस्तित्व नहीं है। इन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम इंग्लैंड के संविधान में परंपराओं का महत्व समझ चुके हैं कि इंग्लैंड में संविधान में परंपराओं का क्या महत्व है। अब हम ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं या अभिसमयों का अर्थ एवं परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन में संविधान का बहुत महत्व है और संवैधानिक परंपराओं से ही ब्रिटेन का संविधान संचालित होते हैं। इन्होंने ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं दी जाती, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनका इतनी दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में परंपराओं, रीति रिवाजों या अभिसमय का पालन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से किसी अन्य देश में कानूनों का पालन या विधि का पालन होता है। चाहे भले ही इन अभिसमयों का पालन नहीं करने पर कोई दंड नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने विवेक और अपनी आदत के अनुसार इनका पालन करता है। अन्य और विभिन्न लेखकों ने इन अभिसमयों की या परंपराओं की परिभाषा अपने अनुसार दी है, जिसमें डायसी के अनुसार ये वो ढंग है जो निर्धारित करते हैं कि किस ढंग से राजा के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य विद्वान के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़े से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों
और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। एक प्रमुख विचारक जेएस मिल ने इनको अलिखित सूत्र कहा है, यानी कि ये वो सूत्र हैं जो कहीं भी लिखे हुए नहीं पाए जाते हैं, फिर भी लोग इनका पालन कानूनों की तरह ही करते हैं। एक अन्य विचारक एंसन ने इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहा है और फाइनर के अनुसार परिपाटियाँ राजनीतिक आचरण के वो नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं, बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक के रूप में और उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने अभिसमय या परंपराओं की विभिन्न परिभाषाएं प्रदान की हैं और इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है और परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा जाता है। अब हम कानून और परंपराओं में अंतर समझने का प्रयास करेंगे कि कानून और परंपराओं में क्या अंतर होता है। संविधान के कानून या विधियों और संविधान की परंपराओं में एक स्पष्ट रेखा खींचना मुश्किल काम है। इसका कारण है कि दोनों ही संविधानों के विभिन्न अंग हैं। ब्रिटिश नागरिक दोनों के ही प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का ही समान रूप से पालन और आदर करते हैं। जनता इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाती, परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए या राजनीतिकों के लिए या राजनीतिज्ञों के लिए इसका अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। हम इसके अंतर को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। नंबर 1, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार और संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं वो व्यक्ति और समाज की आवश्यकता के अनुसार ढलती जाती हैं और बनती जाती हैं। नंबर 2 अंतर, कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं। जैसा कि आप साधारणतः समझते हैं कि जो कानून होते हैं वो लिखित में दिए जाते हैं और उनका पालन सुनिश्चित होता है, लेकिन जो परंपराएं होती हैं वो लिखित नहीं होती, वो जीवनचर्या के साथ या समाज के साथ बनती जाती है। वो कोई लिखित नियम नहीं होते हैं, वो केवल एक अलिखित नियम होते हैं, या कह सकते हैं कि परंपराएं जो हैं वो अलिखित होती हैं। नंबर 3, कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। कह सकते हैं कि कानूनों का पालन न्यायालय द्वारा करवाया जा सकता है या उनका विरोध करने पर, कानूनों का पालन नहीं करने पर दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन परंपरा न्यायालय द्वारा लागू नहीं होती, उनके पालन नहीं करने पर कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। नंबर 4, कानून निश्चित तौर पर स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती हैं। हम कह सकते हैं कि कानून एक निश्चित होते हैं या उनका प्रारूप एक निश्चित आधार पर होता है, लेकिन जो परंपरा हैं वो अनिश्चित होती है। अलग अलग समाजों में, अलग अलग धर्मों में या अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग परंपराएं भी स्थापित होती रहती हैं, इसलिए ये कई बार अनिश्चित होते हैं। वस्तुतः कानून और परंपराओं का यह भेद सैद्धांतिक रूप से ये अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप से तो ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानूनों के समान ही होता है। वहाँ का व्यक्ति या आम जनता परंपराओं का पालन उसी प्रकार से करती है या उन्होंने अपने जीवनचर्या में इस प्रकार से डाल रखा है कि अभिसमय या परंपराओं का पालन कानूनों की तरह ही निश्चित होता है। इसलिए इंग्लैंड के संविधान में अभिसमय या परंपराओं का एक महत्व होता है, जो कि इंग्लैंड के संविधान को एक विशेष संविधान बनाता है। अब हम परंपराओं के प्रकार पढ़ेंगे। परंपराओं के प्रकार को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे नंबर 1, सम्राट से संबंधित परंपराएं। नंबर 2, संसद से संबंधित परंपराएं। नंबर 3, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। और नंबर 4, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। इस प्रकार से इंग्लैंड में या ब्रिटेन में 4 प्रकार की
परंपराएं होती है, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अभी समय को हम 4 बिंदुओं के आधार पर बांट सकते हैं, और इनका अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे और इनको समझने का प्रयास भी करेंगे कि ये परंपराओं के प्रकार किस प्रकार से इंग्लैंड के संविधान में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।